हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ते चल रहे हैं कक्षा 12 की फिजिक्स का लेसन पहला, वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश, इस लेसन को पढ़ने के लिए सबसे पहले हेडिंग में पढ़ते हैं वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश क्या होता है? तो किसी द्रव्य का वह गुण, बात आती है द्रव्य, ठीक है। द्रव्य क्या होता है पहले समझ लेते हैं। द्रव्य, देखो हम लोग क्लास 9th में द्रव्य के बारे में पढ़ चुके हैं कि संसार में जितनी भी चीजें जो स्थान घेरती हैं, जिनका भार होता है, ये सभी क्या कहलाती हैं? द्रव्य कहलाती हैं। द्रव्य की कितनी अवस्थाएं हमने पढ़ी थी? 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस, है ना। ये चीजें पढ़ी थी। तो मतलब वे वस्तुएं या वे पदार्थ जो स्थान घेरते हैं तथा जिनमें भार होता है, द्रव कहलाती है, ठीक है। हाँ, तो वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो वैद्युत आवेश क्या है? तो किसी द्रव का वह गुण, किसी द्रव का वह गुण जिसके कारण वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव, जिसके कारण वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न तथा अनुभव किए जाते हैं, वैद्युत आवेश कहलाता है। फिर से एक बार ध्यान से सुनिए कि द्रव्य, किसी द्रव्य का वह गुण जिसके कारण वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव अनुभव तथा उत्पन्न किए जाते हैं, वैद्युत आवेश कहलाता है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा एक और तरीका समझते हैं इसका। ये तो कोई डेफिनेशन, तरीका क्या है एक और समझने का। देखिए आवेश पता कैसे चलेगा कि कोई वस्तु आवेशित है? ये कभी कभी होता क्या है कि तुमको उदाहरण होता है एक छोटा सा। देखो हम लोग मोबाइल चलाते हैं, जब मोबाइल को चार्ज कर लेते हैं तो कहते हैं देखो मोबाइल चार्ज हो गया। क्या कहते हैं हम? मोबाइल चार्ज। चार्ज मीन्स क्या होता है? आवेश। मतलब जब किसी मोबाइल में आवेश आ जाता है तो हम कहते हैं बैटरी में, जब किसी बैटरी में आवेश आ जाता है तो हम कहते हैं वो क्या है? बैटरी आवेशित हो गई या चार्ज हो गई। और बैटरी से आवेश निकल जाने का तात्पर्य होता है कि बैटरी आवेश रहित हो गई। यहाँ तो बात देखिए बैटरी की है, बैटरी में हमें पता चलता है। लेकिन जो द्रव्य की बात आती है तो द्रव्य में हमारे हाथ में जो मार्कर है ये भी द्रव्य है, लेकिन इसे कभी मैंने चार्ज नहीं देखा, ग्लास लगाया, वो कोई भी चीजें हमें जितनी भी चीजें दिख रही हैं सबकी सब द्रव्य हैं। एक प्रकाश होता है, प्रकाश द्रव्य नहीं होता, ठीक है। तो बुक है, कुछ भी ले लो, हमारा बोर्ड है, मार्कर है, सारी चीजें द्रव्य हैं, लेकिन इसमें आवेश होता कहाँ से? चार्ज कहाँ? मुझे तो करंट का फील नहीं होता। तो ये पता करते हैं होता क्या है, आप लोगों को एक छोटी सी थ्योरी बताते हैं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ये क्या है आप लोगों को पता चल गया होगा क्या है। हम क्या करने जा रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या करने जा रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने जा रहे हैं ना। इसका करें कार्बन पे, चलिएगा इसका कार्बन का कितना परमाणु क्रमांक होता है? 6। इसको हम कैसे फिल करते हैं? 2, 8, 18, इस तरह से करते जाते हैं ना। तो 6 को जब हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2, 4। पहली कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में 4 हम यहाँ पे भर लिए। पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 4। ये तो आप लोगों को बेहतरीन तरीके से पता होगा ना। कैसे आओ समझ लेते हैं, ठीक है। जो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कर रहे हैं, इनकी 4 कक्षाएं होती है के, एल, एम और एन। तो के में 2 इलेक्ट्रॉन हम भर सकते हैं, एल में 8 भर सकते हैं, एम में 18 भर सकते हैं और एन में 32 भर सकते हैं, ठीक है। 2, 8, 18 और 32, ठीक है, ध्यान रखना। तो उसी तरह से कोई भी पदार्थ हो, सब में मान लो किसी का परमाणु क्रमांक 32 हो, तो 32 हो तो पहले वाले में 2 भरेंगे, फिर दूसरे वाले में कितना भर देंगे? 8 भर देंगे, फिर तीसरे वाले में कितना भर देंगे? 18, इसमें 18 भर देंगे। कम पड़ रहा है, कितने हो गए? 2 और 8 10, 10 18 28। अभी कितने बचे हैं? 4। तो एक और बनाएंगे और 4 इलेक्ट्रॉन हम इसमें भर देंगे, ठीक है। इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं। तो बात समझ में आई? ऐसे इलेक्ट्रॉनों को फिल किया जाता है।
तो देखो अब एक बात समझो मेरी, एक पदार्थ ये हो गया, एक कोई पदार्थ और हम ले लेते हैं, इसमें 32 है, इसमें मान लो कोई दूसरा पदार्थ इसके बगल में रखा हुआ है, इसमें भी ऐसे इलेक्ट्रॉन है। देखिए कोई पदार्थ होता है बेटा, पदार्थ में दो तरीके के इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। कितने तरीके के? दो तरीके के। एक बाह्य इलेक्ट्रॉन, एक मुक्त बाह्य इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन, बाह्य इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन, और एक बद्ध इलेक्ट्रॉन। देखिए बद्ध इलेक्ट्रॉन और मुक्त इलेक्ट्रॉन, बद्ध इलेक्ट्रॉन और एक मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन या इसी को बाह्य इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, बाह्य इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन या बद्ध या फिर बाह्य इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो देखिए बाह्य इलेक्ट्रॉन क्या है? बाह्य इलेक्ट्रॉन समझेंगे मतलब बद्ध, पहला है बद्ध इलेक्ट्रॉन। बद्ध इलेक्ट्रॉन का मतलब वे इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के, ये बीच में होता है सेंटर, जिसको नाभिक बोलते हैं, और नाभिक में होता है हमारे प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं, और ये जो बाह्यतम कक्षा में डॉट डॉट बनाए गए हैं ये इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। यानी कि जब किसी भी पदार्थ का निर्माण होता है तो वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से होता है। ठीक है, संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं सबका निर्माण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, तो जो नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं, तथा इनकी बाह्यतम कक्षाओं में जो ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। ये चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये देखो बात समझो, इसमें कौन कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं? बद्ध इलेक्ट्रॉन, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो बद्ध इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है कि वे इलेक्ट्रॉन जो बिल्कुल एक केंद्र जो है, तो केंद्र से बिल्कुल जो नजदीक हो, ठीक है, जो केंद्र के बिल्कुल नजदीक हो या केंद्र के केंद्रीय बल द्वारा मजबूती से बने, उनको कहते हैं बद्ध इलेक्ट्रॉन। और मुक्त इलेक्ट्रॉन वे इलेक्ट्रॉन जो जिनका केंद्र पर ज्यादा बल, केंद्र वाला बल जिन पर ज्यादा नहीं लगता, वे स्वतंत्र होते हैं घूमने के लिए। मतलब कि कभी कभी जैसे मन हुआ ऐसे ऐसे घूम लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, ज्यादा दिक्कत, ठीक है, होती है बट ज्यादा दिक्कत नहीं होती, तो इनको ऐसे इलेक्ट्रॉनों को कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब होगा क्या, ध्यान से समझो। इसी तरह से दो पदार्थ हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन नहीं, मतलब ये चार्ज, जैसे कि मार्कर हो गया हमारा, एक ये बाल हो गया, वैसे ये है, वैसे ये है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमारे बालों में भी इलेक्ट्रॉन्स हैं। हम क्या करते हैं, जब बाल, इसको मार्कर को अपने सूखे बालों से रगड़ते हैं, तो रगड़ने के पश्चात जब इसको छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाते हैं तो ये आकर्षित करने लगता है। क्यों करने लगता है? क्योंकि इसमें से देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, समझ लो, ये हमारा क्या है, ये मार्कर है और ये हमारे हेयर है, ठीक है, यानी कि बाल। अब देखो क्या होगा, अब इसमें देखो उसी तरह से इसमें भी ये सेंटर है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन केंद्र पर है और इलेक्ट्रॉन बाहर है, तो इसमें भी बद्ध इलेक्ट्रॉन और मुक्त इलेक्ट्रॉन है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन का मतलब जो बाहर होते हैं, बद्ध इलेक्ट्रॉन का मतलब जो नाभिक के बलों के द्वारा मजबूती से बंधे होते हैं। अब देखिए बद्ध इलेक्ट्रॉन जो बाहर है, मतलब जिन पर नाभिक का बल नहीं लग रहा है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से नाभिक के बल की दूरी इतनी है, मतलब बहुत ज्यादा है, और यहाँ पे कितना है, इतना ही है, तो यानी कि यहाँ से जो नाभिक का बल है वो ज्यादा होगा। यहाँ पे क्या करेंगे, जब इसको दोनों को आपस में रगड़ेंगे तो इसमें भी कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें चले जाएंगे, या फिर इसमें के निकल के इसमें चले जाएंगे। मतलब जिसका नाभिकीय बल ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन उसके पास ज्यादा आ जाएंगे। ठीक है, बात समझे, जिसका नाभिकीय बल ज्यादा होगा उसके पास इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। जैसे इसमें नाभिकीय बल ज्यादा है तो इसका इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा, अगर इसका नाभिकीय बल ज्यादा है तो इसका इलेक्ट्रॉन निकल करके इसमें आ जाएगा। ठीक है, बात समझे। अब क्या करेंगे, जब इन दोनों को हम आपस में रगड़ेंगे तो समझ लो कि थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि इसका नाभिकीय बल ज्यादा है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल करके इसमें आ जाएगा। सपोज करते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन निकल करके इसमें आते हैं, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए। पहले इसमें कितने थे, 32, इसमें कितने हैं, देखिए 2 4 6 8 2 10 2 12 2 14 इलेक्ट्रॉन इसमें है, 14 इसमें है, 32 इसमें है। अब देखो 2 इसमें से इसमें आ गए, 2 इसमें से इसमें आ गए, तो ये कितना हो गया, 34 + 2, और इसमें से 2 कम हो गए, ये बच गया 12। एक चीज और ध्यान रखना, ये जो सेंटर है, सेंटर यानी किसी भी पदार्थ में, किसी भी परमाणु में, किसी भी
परमाणु में, सॉरी पदार्थ में, परमाणु में, किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है। इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है, यानी कि अगर इसमें 14 इलेक्ट्रॉन हैं तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 14। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है? 32 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 32 इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉन कितने हो जाएंगे? 32। बात समझे? बट आगे क्या होता है, जब हम इन दोनों को आपस में घर्षण किए, आपस में दोनों रगड़ा, रगड़ने के पश्चात क्या हुआ कि इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल करके इसमें चले गए। जब इसमें चले गए तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो गई? ज्यादा हो गई। पहले कितनी थी? 32, अब कितनी हो गई? 34। ठीक है, अब कितनी हो गई? 34। इसमें पहले कितनी थी? 14, अब कितनी बची? 12। अब देखो, इसको देखो, इसको देखो, यहां पे देखो, यहां इलेक्ट्रॉन कम है, यहां प्रोटॉन कम है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। यहाँ क्या है? यहाँ इलेक्ट्रॉन कम है, प्रोटॉन ज्यादा है। देखिए, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ऋणावेशित होता है। क्या होता है? ऋणावेशित। और जो प्रोटॉन होता है ये होता है धनावेशित। क्या होता है? धनावेशित। प्रोटॉन जो होता है वो प्लस चार्ज का होता है और जो इलेक्ट्रॉन होता है ये माइनस चार्ज का होता है। ठीक है, अब बात समझिए ध्यान से। तो ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो माइनस चार्ज के होंगे, तो जब इस पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इस पे माइनस चार्ज आ जाएगा, और इस पे प्रोटॉन ज्यादा है तो इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा। और यहीं से ये आवेश क्या होता है? यहीं से आवेश की उत्पत्ति होती है। बात ध्यान से समझना। ऐसे ही कोई भी वस्तु हो, संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं सारी वस्तुएं आवेशित होती है। इसी तरह से जो हम सूखे बालों में कंघे को रगड़ते हैं तो कंघा क्या करता है? सूखे सूखे छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित कर लेता है। यही रीजन है कि आवेश बाल से निकल करके कंघे पे चला जाता है, या फिर कंघे से निकल करके बालों में चला जाता है, और एक चार्ज जो होते हैं वो डिसबैलेंस हो जाते हैं। अब देखो, एक चीज बताओ, एक चीज क्वेश्चन हमारे मन में आता है कि आखिर जब इसमें आवेश है तो मुझे करंट क्यों नहीं मारती? देखिए, करंट क्यों नहीं मारती? जैसे देखो, इसके पास 5 रुपए धन वाला है यानी प्लस चार्ज, और 5 रुपए माइनस वाला है यानी ऋण चार्ज। तो 5 में से 5 क्या बचा? 0, यानी इसके पास कोई आवेश ही नहीं बचा, क्योंकि दोनों आवेश क्या हैं? बराबर हैं। इसमें आवेश का पता, अनुभूति कब होगी इससे? जब इसमें इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की कमी या अधिकता, यानी जब कम ज्यादा होंगे, जब डिसबैलेंस होगा, तभी हमें सही चीज पता चलेगा कि इसमें कितना आवेश है। या फिर आवेश तो है लेकिन करंट मारने लगे, यानी हमें फील होने लगेगा कि ये आवेश है इसमें। ठीक है, बात आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, अब एक चीज इसी जगह पे हमें पता चली कि हमने देखो 2 तरीके भी, एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज आपको बताया था। इसमें प्रोटॉन धनात्मक होते हैं और इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होते हैं। तो जो चार्ज होता है बेटा, आवेश होता है, आवेश 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। वही चीज, एक धनावेशित और दूसरा ऋणावेशित। ठीक है, दूसरा ऋणावेशित। अब इसके आवेश के गुण होते हैं, कुछ गुण समझ लेते हैं। गुण क्या क्या होते हैं? पहला चीज होता है जैसे धनावेशित। धनावेशित को हम प्लस से लिख रहे हैं और ऋणावेशित को माइनस से। अगर सपोज करो कि हमारे सामने 2 धनावेशित आ जाए, एक धनावेशित आ जाए और उसके सामने फिर से धनावेशित आ जाए, से धनावेशित को ऐसे पास में लाए तो क्या होगा? ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित कर देंगे। क्या कर देंगे? प्रतिकर्षित कर देंगे। अगर एक ऋण आवेशित आ जाए और एक धन आवेशित आ जाए तो क्या होगा? आकर्षित कर लेंगे। और एक फिर से एक ऋण आवेशित, जैसे ये प्रतिकर्षित धनावेशित, वैसे ऋण आवेशित क्या करेंगे? प्रतिकर्षित कर देंगे। और धनावेश और ऋणावेशित क्या करेंगे? आकर्षित कर लेंगे। ठीक बच्चा? तो ये उसके बाद आवेश का संरक्षण।
तो बच्चा आवेश का संरक्षण बिल्कुल सिंपल सा है कि आवेश को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यही है आवेश संरक्षण का नियम। ठीक है, और हमारी क्लास है यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, फिर कल मिलते हैं।